आज के वचन के सुनने के लिए हम परमेश्वर के कलाम से हम देखेंगे। We'll all turn to Gospel of Luke chapter 1. लूका का रचित समाचार पहला अध्याय में आइए उस वचन को देखेंगे परमेश्वर के कलाम से। परमेश्वर के वचन जो हमें दे रहा है वो है परमेश्वर के कलाम Gospel of Luke chapter 1 29 से लेकर from verse 39 to 45. From 39 to 45. इस हफ्ते है दुनिया भर में लोग क्रिसमस को मनाएंगे। इस हफ्ते लोग यीशु मसीह के जन्म के बारे में चर्चा करेंगे और इस पूरे महीने लोग चर्चा करते चले आ रहा है। हम दुनिया भर में देखेंगे इस लोग यीशु मसीह की बर्थडे या जन्म के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पिछले हफ्ते तो प्रचार भाई सिजू ने किया था, लेकिन उससे पहले हमने जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बताया था, यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बताया था। ड्यूरिंग द क्रिसमस, ड्यूरिंग यीशु मसीह के जो जन्म के बारे में जो लोग चर्चा करेंगे, द मोस्ट यूजुअल एक्टिविटीज जो साधारण तौर पर लोग चर्चा करने वाले वस्तु है या कैरेक्टर्स है, जोसेफ होंगे, मेरी होंगे, या यीशु मसीह के जो जन्म के साथ में जो आए चरवाहे के बारे में बताएंगे, या वाइसमैन जो आए यीशु मसीह के पास उनके बारे में चर्चा करेगा, स्टार्स के बारे में चर्चा करेंगे। बट द लीस्ट preached or least taught is the character of John the Baptist. यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में अधिकतर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन the birth of John and the birth of Jesus, यीशु मसीह के जन्म और यूहन्ना के जन्म के बीच में ज्यादा अंदर नहीं है, ज्यादा पीरियड नहीं है। It is merely 6 months of time apart. केवल 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर, 6 महीने पहले यूहन्ना का जन्म हुआ है, उसके बाद 6 महीने के अंदर यीशु मसीह का भी जन्म हुआ है। Both are very simultaneous activities. साथ साथ में हुआ घटना है, लेकिन अधिकतर लोग यूहन्ना को इस क्रिसमस के सीजन में नहीं लाएगा। उसका अपना कारण है, अपना बातें हैं। लेकिन यू फाइंड दिस मैन, दिस टिपिकल कैरेक्टर जॉन द बैप्टिस्ट, वेरी अनयूजुअल पर्सन, वेरी अनयूजुअल कैरेक्टर। आपको मालूम है यूहन्ना, ही वाज अ वेरी अनयूजुअल कैरेक्टर। Nobody or not many people wanted to get into the group of John the Baptist. जैसे मैंने पिछले बार बताया या पूछा, क्या कोई यूहन्ना बपतिस्मा को अपने कलीसिया का पास्टर के रूप में चाहता है? Not many people wanted John the Baptist as their pastor. Not many people would welcome John for a message or for a crusade in their church or in their fellowships. The reason, you know how John was effective, or how John, जैसे यूहन्ना का प्रचार किया थे। देखो, वहां का राजा को उसने नहीं डरा, वहां का राजा के खिलाफ में यूहन्ना ने अपनी अंगुली को उठाया है, अपने बातों को उठाया है। यूहन्ना बताया तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। एंड देन जो यूहन्ना के पास जो लोग आ गया है, उनको यूहन्ना कैसे संबोधित किया है? हे सर्प की संतान, हे सर्प की बच्चे। यूहन्ना के बोली वही था। He was very sharp. He was cutting through the souls of the people. He was very focused. He wanted repentance from people. आज कितने लोगों को चाहता है मन फिराव के सुसमाचार? आज कितने लोग चाहता है ऐसे सुसमाचार को हमारे बीच में पेश किया जाए? लेकिन अधिकतर हम चाहते हैं जो हमें सुनने के लिए जो चीज पसंद है, जो चीज हमारे लिए हमारा दिल को छुएगा। कौन सा बात? भलाई हो,
चंगाई हो, आशीष हो। इन सारे बातों को हम सुनना चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारे लिए मन फराब के बात में बताएंगे, हम बताएंगे अरे कितना बोरिंग सरमन रहा है, कितने नासुक बातों को उसने बताया है। हम बताएंगे उसको, अगले बार हमारे बीच में निमंत्रण नहीं देंगे, हम उसको नहीं बुलाएगा। हमें चाहता है जो लोग हमें आशीष करने के लिए, कैसे आशीष के बातों को बोलेंगे, भलाई के बारे में बोलेंगे, अच्छे बात को बताएंगे जो हमारा दिल को खुश लगने वाले। मेरे भाइयों बहनों, जॉन वॉज नॉट टू बी मूव्ड by the people, but rather people moved by John. यूहन्ना भीड़ों से मूव नहीं किया है, भीड़ों से वो अलग नहीं हुआ है। rather यूहन्ना का समाचार को सुनकर, यूहन्ना के बातों को सुनकर people came in numbers, they came in great number. why? कहां आया है? यूहन्ना अपने सेवकाई शहर में नहीं शुरू किया है, यूहन्ना अपने सेवकाई मंदिर के अंदर शुरू नहीं किया है, भले ही यूहन्ना का पापा मंदिर की याजक था। He was the priest. You know how जकरिया, जो जकरिया के जीवन में स्वर्गदूत आकर, फरिश्ते आकर जिस बात को बताया था मंदिर के अंदर पवित्र स्थान में, लेकिन यूहन्ना वही स्थान को अपने लिए नहीं लिया है, बल्कि वो मरुभूमि की ओर चल पड़ा है। He walked into the jungles, जंगल के तरफ, जंगल की ओर वो चले गया है। Very unusual stage he built in the wilderness. His pulpit was in the jungle. His pulpit was in the wilderness. He had the audience coming to him. He had the people coming to him in the wilderness. जंगलों में, मरुभूमि में यूहन्ना के पास लोग आ गया है। वेरी अनयूजुअल कैरेक्टर। उसकी भोजन के बारे में बाइबल बताता है, टिटिया को, जो जंगली मधु को वो अपने भोजन को बनाया है। He was not lavishing on the wealth of the world, the camel's cloth, the attire that उसने अपने कपड़े, जो चमड़े, जो कैमल की, जो ऊंटों की चमड़े को अपने ऊपर डाल दिया है। मेरे भाइयों बहनों, not many people wanted to be getting into the group or into the company of John the Baptist. Now coming back, we are continuing with the passage here. जिस passage को हमने पढ़ा है, you know, यूहन्ना के मां एलिजाबेथ अब 6 महीने के गर्भवती है, 6 महीने को बच्चे को अपने गोद पे है। तो she was pregnant with John for 6 months. 6 महीने हो गया है। उनका एक दूर के रिश्तेदार है कुंवारी मरियम, जिसको स्वर्गदूत आकर, फरिश्ते आकर, गब्रिएल आकर इस संदेश को दिया है, तो गर्भवती होंगे, एक बालक को जन्म देगा। The announcement of angel Gabriel to Mary that you will be pregnant, you will bear a child, and that he will be the savior, वो दुनिया का उद्धार करता होंगे। यह संदेश मरियम के पास आ गया है। मरियम अब एलिजाबेथ की रिश्तेदार है। एलिजाबेथ और मरियम दोनों रिश्तेदार है। अब मरियम क्या कर रहा है? अपने देश से, जो जहां एलिजाबेथ है, वहां की ओर रवाना किया है, वहां चले गया है। उसका 29 पद और पढ़िए, प्लीज रीड वर्स 39 नाउ। मेरी उठकर कब हुआ है? अब परमेश्वर की संदेश पूरी हो गया है मरियम के जीवन में। She was conceiving the child. मेरी अपने गोद पर, और she was pregnant. मरियम गर्भवती हुआ है। अभी हमें मालूम है परमेश्वर के संदेश क्या था गब्रिएल के द्वारा। वो कुंवारी था, मरियम कुंवारी था। यूसुफ के साथ मंगनी तैयार की थी, शादी नहीं हुआ था। दोनों एक साथ में मिलने से पहले
और पारिवारिक जीवन शुरू होने से पहले कुंवारी मरियम गर्भवती हुआ है। तो अब मरियम जा रहा है अपने बुजुर्ग रिश्तेदार के पास। एलिजाबेथ इज नॉट अ यंग गर्ल। एलिजाबेथ वॉज नॉट इन द प्राइम ऑफ हर यूथ। एलिजाबेथ अब नौजवान लड़की नहीं है। और एलिजाबेथ और जकरिया की शादी पिछले साल नहीं हुआ है, 5 साल पहले नहीं हुआ है, 10 साल नहीं पहले हुआ है। एलिजाबेथ और जकरिया बहुत बुजुर्ग हुआ है, उम्र में ज्यादा हुआ है। यहां तक जकरिया के पास इस संदेश गब्रियल ने दिया, जकरिया बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया है। जकरिया बल्कि यह सवाल स्वर्गदूत से पूछा, ये कैसे होगा? हाउ विल दिस बी पॉसिबल? बिकॉज वी हैव पास्ड ऑल द एजेस ऑफ चाइल्ड बियरिंग। बच्चे को जन्म देने का उम्र हमने पार कर दिया है। They both, Elizabeth and Zachariah, were very old in age. बहुत बुजुर्ग की उम्र में थे, बहुत बुजुर्ग की उम्र में थे। Now, Elizabeth have a visitor. Elizabeth के पास उनके ऑपोजिट के उम्र में, ऑपोजिट के एक कुंवारी आ रहा है। अगर एलिजाबेथ 90 साल का है, मरियम 10 के और 20 के बीच के लड़की है। भले ही हम उसको 15 साल, पुराना जमाना है, उसको 15 साल की लड़की हम रखेंगे। सो 90-year-old ग्रांड लेडी, वेरी ओल्ड लेडी, मां नहीं है अभी, बट शी हैज ए गुड न्यूज। एलिजाबेथ के पास गुड न्यूज है। क्या है? अपने बुजुर्ग उम्र में परमेश्वर ने हमारे साथ दया किया है, परमेश्वर ने मेरे साथ दया कर दिया है, परमेश्वर ने मेरे साथ आशीष किया है और गर्भवती है, बच्चे को जन्म देने वाला है, वो भी परमेश्वर की कार्य है। Now, a 15-year-old girl, कुंवारी, अनमैरिड, जो शादीशुदा नहीं है, जिस लड़की की सिर्फ मंगनी तैयार किया था, she is coming to visit her. बोथ आपने जब देखे उसकी 41 वर्ड्स, प्लीज रीड वर्ड्स 41, उसकी 41 पढ़िए, प्लीज रीड वर्ड्स 41। जब मरियम ने नमस्कार को सुने हैं, मरियम का नमस्कार को सुने हैं, और बच्चा उसके पेड़ में उछला और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। ओके, नाउ लुक एट द कनेक्शन बिटवीन मेरी एंड एलिजाबेथ। ऑफ कोर्स दे वर रिलेटिव्स, दोनों रिश्तेदार थे, बट मच मोर देन दैट, much more than that, a divine intervention have happened for both ladies. इन दोनों कुंवारी को, दोनों स्त्रियों को हम अभी जो मरियम को हम स्त्री कहेंगे, क्योंकि शी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, वो बच्चे अब अपने पेट में है। एलिजाबेथ इज प्रेग्नेंट, मैरी इज ऑल्सो प्रेग्नेंट। एलिजाबेथ 90 साल का है, मरियम 15 साल का है, लेकिन मरियम का शादी नहीं हुआ है। बट एलिजाबेथ इज ऑलरेडी मैरिड फॉर लॉन्ग ईयर्स, शी वॉज नॉट चाइल्ड बियरिंग। इन द एंशिएंट टाइम्स, लुक एट हियर, खासकर इस बाइबल के समय पर, द रोल ऑफ ए वुमन, एक स्त्री का रोल समाज में, एक स्त्री का रोल घर के अंदर क्या रहा है? What was the role of a woman, or what was the role of a lady or a स्त्री समाज में या घर के अंदर? क्या है? It was child bearing. एक स्त्री अपने बच्चे को जन्म दे
या एक बच्चे या स्त्री बच्चों को जन्म दे. That was the primary role of women in the home in the ancient times. But unfortunately, जो दुर्भाग्य है, एलिजाबेथ काफी समय के लिए या अपने पूरी जिंदगी में she was carrying a shame on her. एलिजाबेथ अपने जीवन में एक निंदा का पात्र हुआ है. She was an object of shame throughout her life. Why? She was unable to conceive. जन्म बच्चे को अपने गोद पर अपने पेट पर जन्म देने में असफल रहा है. She was not able. I don't think there was any more shame than that for a woman like Elizabeth in the ancient time or in this biblical period. उससे बढ़कर कोई shame नहीं था. She was an object of shame. निंदा का पात्र हुआ है. क्यों? एक बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहा है. एक बच्चे को अपने घर के लिए, अपने पति के लिए एक बच्चे नहीं दे पा रहा है. अपने घर के लिए, अपने पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ पा रहा है. That was full of shame. That was full of agony for this lady. She was carrying it for all her lives. She was humiliated. She was humiliated in the society. She was humiliated in the religious place. She was humiliated, in the society, among all her sahelis, among all her friends. She had to be, she was taken out. She had a social ostracism. People do not want to have any company with a woman who is a barren. जो स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे, उसके साथ और स्त्रियों को, औरतों को कोई देना लेना नहीं होगा. वो बताएंगे ये स्त्री एक श्राप है, ये स्त्री अपना भविष्य, अपने घर के लिए एक आशीष नहीं है. Elizabeth was that. Elizabeth was a woman subjected to all kinds of ridicule. Elizabeth was a woman subjected to all kinds of accusations from all and everyone. Now, when Mary greeted Elizabeth, something is happening. कुछ बात हो रहा है. जैसे हमने इस वचन को पढ़ा है in verse 41. And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, when Elizabeth heard the salutation, greetings from Mary. Who is Mary? She is not an ordinary woman now. She is the blessed of the Lord. She has heard the message from the angel of God, and she was willing to obey God's command and God's way in her lives. Maryam, ये साधारण स्त्री या लड़की नहीं है अभी. She was blessed of the Lord. परमेश्वर से अनुग्रहित या आशीष किए हुए एक कुंवारी थे. Now she is pregnant. Wow. This is of God. The child is of the Holy Spirit. So Mary is almost a child carrying a baby in her womb, almost 3 months' time. And Elizabeth is 6 months pregnant. And now, when the greetings from Mary, the voice from Mary coming to Elizabeth's ears, but something is bubbling within her womb. See, Elizabeth heard the voice of Mary. Mary spoke. Elizabeth heard the voice. And then the womb, the conceived womb, जो पेड़ है, जो बच्चे को अपने पेड़ पर है, वो कूद रहा है. देखो, मेरी की आवाज को सुनकर जो एलिजाबेथ अपने कान में सुना है, but the baby within her is bubbling with the joy. That is the fulfillment of the promise God gave. You know what was the promise concerning John the Baptist? He will be filled with the Holy Spirit from the womb itself. अपने पेट से, अपने माँ की गोद से वो पवित्र आत्मा का भरपूर होंगे. That was the fulfillment of the promise of God. परमेश्वर की आवाज की वायदा यही था. What was that?
he will be filled with the Holy Spirit. He will be filled with परमेश्वर की आवाज सुना और परमेश्वर की आत्मा का भरपूरी इस बच्चे के अंदर आ गया है. इस बच्चे आत्मा से भरपूरी हो गया है. John the Baptist was filled with the Holy Ghost even from his mother's womb. अपने मां की गोद से यूहन्ना पवित्र आत्मा से भरपूर होके he was filled with the joy because the mother of our Lord is coming. Look at here. It is not Mary alone, but our Lord in the womb of Mary. मरियम की पेड़ पर परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के पुत्र भी है. They are coming to greet John and his mother. When the voice came from Mary, मरियम से जो आवाज आ गया है, the baby within Elizabeth is rejoicing it. Now, John the Baptist was filled with the Holy Ghost, but Elizabeth is becoming a prophetess now. आप देखिए, उस वचन को देखिए, उसका 43 पढ़िए. Look at here. I don't know whether Mary had any notice issued. I am already pregnant to Elizabeth. बिल्कुल नहीं. अभी दुनिया को मालूम नहीं है मेरी मरियम गर्भवती है. But Elizabeth is becoming a prophet. In Luke's narration, जो लूका बताया, the signal had gone to John the Baptist, the baby in the womb. The signal had gone to John the Baptist, but Elizabeth is taking it from there. Elizabeth, she is becoming a prophetess now here. What does Elizabeth say here? Blessed. Yeah, what is that? And whence is this to me that the mother of my Lord should come to me? How did Elizabeth know this one? How did Elizabeth know this truth? Elizabeth को ये सच्चाई, इस truth कैसे मालूम हो गया? The girl that is coming to me, the voice that I heard is from the mother of my Lord. जो मेरा प्रभु के, हिंदी में क्या बताए, बढ़िया हिंदी में स्त्री, उसका 43 मुझसे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास, प्रभु की माता, मेरे प्रभु की माता की आवाज जो मेरे कानों में जूझ रहा है और मेरे अंदर जो बच्चे कूद रहा है. How did Elizabeth know this one? It is nothing but God had revealed it. God is taking over the tongue of this cursed woman by the society. God is taking up, you know that she was a cursed woman. Who? Elizabeth was a cursed woman. Elizabeth was a woman who was subjected to all kinds of ridicule. Now she is assuming the role of a prophet. आपको यह मालूम हो गया? जो समाज के सामने तिरस्कार किए हुए स्त्री, समाज के सामने जो निंदा का पात्र बन गया एक स्त्री, जो लोग ने निंदा किया है, उसके ऊपर श्राप को डाल दिया है, बताया तू सबके लिए एक भलाई नहीं है, तू सबके लिए एक श्राप है. But she is assuming a position of the ministry of a prophetess. Anyone who is hearing me today, कोई भी जो मुझे सुनने वाला समाज से, if you have experienced rejection, अगर आप समाज से लोग आपको तिरस्कार किए हैं, लोग आपको निंदा का पात्र किया है, any women, ladies, you are listening me today, मैं आपका भविष्यवाणी करना चाहता हूं. I wanted to prophecy over you. God can turn your situation. God can turn away all your curses from your life, and not only that, He can give you a ministry. एक सेवकाई आपके जीवन में दे सकता है. You thought everything is over. आपने शायद सोचा सब कुछ समाप्त हो गया है, बुजुर्ग हो गया है. I became very old. Now good thing is going to come into my life. मेरे जीवन में कोई भलाई अब नहीं आएगा. Your husband did not believe when the angel came and spoke to him. आपके पति विश्वास नहीं किया है.
जब गब्रिएला का संदेश को दिया है, your husband did not believe. A religious scholar he was a theologian, he was a religious teacher. He was a priest in the temple of God, but he did not believe. He thought that everything is over. पति पत्नी ने दोनों प्रार्थना किया था अपने जवानी में, but they thought everything is over. Prayer is not going to be answered. Our lives will end like this. But God is changing your lives now. Elizabeth, God is changing your life now. How is He going to change it? Maybe He's going to change your life when you maybe have well past your age. God can do a miracle. You are in the descendants. You are in the generation of Sarah. अब सारा का पीढ़ी में है, आपको विश्वास कर सकता है। बाइबल के परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है। When your life, when your body is weak, जब आपका शरीर weak है, when your body cannot produce life, that is where God can work a miracle in your life. कितने लोग विश्वास करते हैं? How many of you believe that one? Amen. You believe that when God can work a miracle in your life, even when you are well past your age. You may be hoping against hope in your life. You have all your lives carried the burden of rejection in your life. पूरे जिंदगी भर आप उस श्राप के उस बोझ को लेकर आपने चले हैं. But now your situation is changing. You are carrying a baby. You are carrying a promise in your womb. Not only that, God is going to give you a prophecy in your life, a ministry in your life. आपके जिंदगी भर आपने भविष्यवाणी नहीं किया है, आपने जिंदगी भर कोई सेवकाई नहीं किया है. You have not done any ministry in your life, but now you have an opportunity. When God is raising someone, when God is touching someone, He turns everything around. जब परमेश्वर आपके जीवन को छुएगा, when God will turn and God will touch your life, He will turn turn upside down. Amen. God has changed the shame of this lady. God has changed the shame of this woman. And now this woman, He started prophesying it. She said that. उस lady ने बताया, the Lord, the mother of my Lord, the mother of my Savior has come to me. What is she promising? What she's doing? 44. For lo, as soon as the voice of the salutation sounded in my womb, in my ears, and the baby leaped within my womb before joy. She is testifying God made a miracle. God, Elizabeth was not told Mary is pregnant. Only greetings have come from Mary. Mariam सिर्फ greetings किया, नमस्कार किया है, praise the Lord बोला है हमारे भाषा में, जय मसीह की बोला है हमारे भाषा में. सिर्फ उतना सुनने से the baby within the signal came to the baby within her womb. उसका रोशनी, उस सिग्नल उस बेबी में पाई है जो एलिजाबेथ की पेड़ पे है. The baby began to leap for joy. कूदना, आनंद से कूदना शुरू कर दिया है. And she knew that. Elizabeth knew that this is something of God. This is something of God. Let me take you to another woman. Let me take you to the next lady in this picture. Now, Elizabeth is prophesying about what? The mother of my Lord. Look at here. Please read verse 45. उसके 45 पद को शब्द को पढ़िए. Hallelujah. And blessed is that she that believed. Look at what Elizabeth is talking about Mary. Elizabeth मरियम के बारे में क्या बता रहा है? एक बार और पढ़िए लालू, एक बार और पढ़िए. धन्य हो, blessed is she that believed. धन्य हो. विश्वास किया. Okay. एक मिनट को वहां रुकना है. Now there is a message here. Jesus used blessed or beatitudes on the Sermon on the Mount. Sermon on the Mount में जो हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, मत्ती के सुसमाचार में यीशु मसीह ने beatitudes,
Blessed, blessed are thou poor, blessed are thou hunger, blessed are those, those pain and weep. Those blessedness spoken by Jesus. And the same words and the same शब्द को लूक भी इस्तेमाल कर रहा है, मरियम भी एलिजाबेथ भी इस्तेमाल कर रहा है. Blessed is she that believed. Who was this girl? She was unmarried. Who? Maryam. She was unmarried girl. Her marriage was fixed. उसके शादी के फिक्स हुआ है. शादी कौन सा तारीख में होना है, रेडी है. एक लड़का भी रेडी है, मंगनी हुआ है. But unfortunately, or we call it unfortunately, but the situation is getting changed. What is that? शादी थोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि a very unusual situation is developing here. There is a visitation from angel Gabriel. Gabriel आ रहा है इस लेडी के पास, इस गर्ल के पास Gabriel आ रहा है. क्या बता रहा है? You are blessed of the Lord. You are blessed of the Lord. परमेश्वर से आपने आशीष पाई है. ग्रीटिंग्स. वेल, अच्छे है, भले है. शायद मरियम ने सोचा अपने शादी तो मंगनी तो तैयार कर रहा है, शादी के लिए तैयार हो रहा है, मंगनी तो हुआ है. उस जमाने में उस उम्र की लड़की अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं. She is dreaming about a marriage. She is dreaming about a life with Joseph. That is natural. But now, the angel Gabriel have a message. Gabriel के पास एक संदेश है मरियम को देने के लिए. What is that? Not ever repeated in the history, not before, not later. चरित्र में, इतिहास में वो संदेश किसी और को नहीं दिया है पहले, और किसी और को नहीं मिली है उसके बाद में नहीं मिलेगा. कोई कुंवारी लड़का सोच के नहीं बैठने ना परमेश्वर आएंगे मेरे पास, नहीं, वही संदेश आपको नहीं मिलेगा. Only Mary received that message. You know what is the message? You will bear a child. आप एक बच्चे को गर्भवती हो, बच्चे के साथ गर्भवती होगा. And then you will bring forth a child. आप एक बच्चे को जन्म देंगे. You are not married. Angel Gabriel is not mistaken. Gabriel को मालूम है she is a virgin, एक कुंवारी है. She has not been united with Joseph yet. यूसुफ के साथ में शादी अभी नहीं हुआ है. All these things in the society, marriage is ready, marriage is agreed. Okay, the covenant has been given between both parties. Agreement तो हुआ है, शादी करेंगे. मंगनी तो हुआ है, शादी करेंगे. डेट भी फिक्स किया है, सब अरेंजमेंट तैयारी हो रहा है. लेकिन उससे पहले स्वर्गदूत आकर मरियम से बताता है, you are going to bear a child. You know, in the normal situations, in normal तरीका में, अगर कोई वही लड़की के पास, कोई ऐसे लड़की के पास आकर यही चर्चा, यही विषय को, बात को बताए, she would outrightly reject it. वो उसको इनकार करेंगे, नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपके फेवर, मुझे नहीं चाहिए आपके संदेश, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आप शादी करने के लिए जा रहा हूं. But what did Mary do? Of course, she asked the question. मेरे ने सवाल उठाया, how it is possible? ये कैसे होगा? Because I knew not a man. मैं एक पुरुष को नहीं जानता हूं. जब मैं एक पुरुष को नहीं जानता हूं, how this is going to be possible? That's natural. स्वाभाविक है. Because without a union with a man, a girl cannot bear a child. एक स्त्री को, एक कुंवारी को बच्चे को गर्भ नहीं कर सकता है, जन्म नहीं दे सकता है एक पुरुष के बिना. That is natural. That's biological. That question was asked or raised by Mary.
मेरी ने सवाल एंजल से पूछा, स्वर्गदूत से पूछा, क्या ये कैसे पॉसिबल है? एंजल हैज द आंसर फॉर दैट. स्वर्गदूत ने उसके लिए जवाब भी दिया है. आई नो द टाइम हैज गॉन सो फार. wanted to run quickly. जल्दी में उसके आगे बढ़ना चाहता हूं. स्वर्गदूत ने बताया, the spirit of the Almighty shall come upon you. परमेश्वर की आत्मा तेरे ऊपर आएंगी. You will bear the child. My brothers and sisters, समाज में, सोसाइटी के सामने एक लड़की शादी से पहले गर्भवती हुआ है, बच्चे को अपने पेट पर पाना. There was all kinds of shame, rejection. Society will reject, families will reject. समाज उसको त्यागेगा, society उसको त्यागेगा. Not only that, she will be taken before the court, the religious court. धार्मिक स्थान पर उसको लेके जाकर उसको उसके सारे पापों को अंगीकार करते हुए उसको सजा भी दिया जाएगी. What was the law according to the law of Moses? What was कानून क्या था? उस लड़की को पथरवा कर मार डालना था. That was the eventual, that was the end result for Mary if she accepted a challenge from the angel of God. स्वर्गदूत से, फरिश्ते से उस संदेश को अपने जीवन में अगर उस लेडी, उस गर्ल मरियम पा लिया है, समाज से बाहर होंगे, घर से बाहर होगा. ना केवल उतना, अपना जीवन भी खतरे में है. She will be in the danger of losing her life. She was a possible victim, or she will fall by the stoning of the religious leaders. उसके धार्मिक लोग उसको पथरवा कर मार डाल सकता था. But what did Mary respond? I am God's maid servant. मैं परमेश्वर की दासी हूं. I am as a maid servant of God. मैं परमेश्वर का दासी हूं. Let it happen to me according to God's word. Brothers and sisters, what Elizabeth is prophesying. Blessed is she that believed. Elizabeth's husband was a religious scholar. Elizabeth की पति जकरिया एक धार्मिक स्कॉलर था. He was a pandit, a religious pandit, knowing the scripture, learned the Torah of Moses, learned all the religious duties. सारे religious duty को जकरिया ने सीखा है. But he did not believe when the angel Gabriel told the same message 6 months back. What was the message of Gabriel to Zechariah? Your wife is going to bear a child. But Zechariah did not believe. Religious scholar did not believe. A teacher could not believe. But an ordinary peasant girl, एक साधारण लड़की, एक साधारण, an ordinary girl, when the message of the angel, God's message, when it came, she believed. How could Elizabeth hold it now and cannot call Mary as blessed? My brothers and sisters, Mary could have been a subject of shame, just like Elizabeth. Mary could have been a subject of curse, just like Elizabeth. They both are on the same level. One was already experienced the shame, already experienced, subjected to all kinds of ridicule. But Mary, on the other hand, very soon will be exposed. But she was willing. She was willing to give in to God. She believed it. She believed it. What did she do? She committed her life to God and said that no matter whether my marriage will take place or not, मेरा शादी होंगे या नहीं होंगे, मेरे लिए क्या अच्छे भविष्य होगा नहीं होगा, मेरे लिए जिंदगी हो या मौत, I believe. How many of you out there today can be challenged like Mary today?
Elizabeth calling Mary, blessed art thou, blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. Elizabeth do not need any more proof that the child in Mary, the child in the womb of Mary is from the Lord, because she is convinced of the Holy Spirit. Elizabeth is already convinced that the child that Mary is carrying is of God. My brothers and sisters, today I wanted to leave it at here. मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ. I wanted to leave it at here. God is calling people today, people into a vocation or people into a time. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. God is calling people today into a vocation, into a challenge where you will experience God's favor and goodness in your lives. He can turn your situations, whether it is too bad or you have become a place or you come to a stage where everything, you thought that everything is over, everything come and finished it. God can revive your body. परमेश्वर आपके शरीर को जीवन दे सकता है. God can revive it. Just like Mary, if you're willing to obey God, He can do the supernatural things in your life. I'm not talking about that you will have a childbirth. I'm not talking about that the virgin shall conceive again. But I'm talking about the situations. He can turn your situations. He can change your situations in life. आइए अपनी आंखों को बंद करिए. Shall we look to the Lord in prayer? अपनी आंखों को परमेश्वर के सामने समर्पित करें.